ओपाइन ग्रुप के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत अलग-अलग विषयों के ऊपर जानकारी ले रहे हैं। हाल ही में मैं क्रीड़ा भारती नाम की संस्था के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया था और मुझे जो अनुभव हुआ, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। आज हमारे साथ क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय नियामक मंडल के अधिकारी हैं, तो उनके साथ हम क्रीड़ा भारती संस्था के बारे में बात करेंगे। नमस्ते राज जी। नमस्ते। नमस्ते विजय जी। नमस्ते। तो इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव किया है, उस प्रस्ताव को पूरे देश के समाज तक लेके जाने का प्रयास आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। मेरे साथ हमारे क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मेरे साथ में है विजय जी। उन्होंने ही इस प्रस्ताव की रचना की, इसके शब्दांकन उन्होंने किए हैं कि अधिवेशन की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि इस बार पहली बार हमने प्रस्ताव किया है। लगता है कि इस प्रस्ताव को भी अपने दर्शकों तक आप पहुंचाएं। हाँ, ये प्रस्ताव के बारे में हम जानना चाहेंगे। विजय जी, ये प्रस्ताव किस बारे में है और उसके कुछ प्रमुख कुछ पॉइंट्स है, अगर मुद्दे हैं तो बताएं प्लीज। जी आनंद। अभी राज्य ने बताया कि सरकार की खेल नीति में भी जो मुद्दे आए हैं और क्रीड़ा भारती का हम प्रारंभ से प्रवास देखते हैं, तो प्रारंभ से क्रीड़ा भारती जिन मुद्दों को लेकर, जिन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ी थी, उन बिंदुओं का साकार होना, उन बिंदुओं का समावेश क्रीड़ा नीति में भारत सरकार के होना, ये एक तरह से क्रीड़ा भारती का मार्ग सही दिशा में चल रहा है, इसका प्रमाण पत्र है। लेकिन उसी के साथ हम ऐसा अनुभव करते हैं कि क्रीड़ा क्षेत्र की और खेल की देश के निर्माण में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जो अभी तक पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है, और उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है तो खेल की तरह समाज का ध्यान देना, समाज को खेल से जुड़ाना और प्रत्येक व्यक्ति को मैदान पे लाना, इसके लिए आवश्यक है कि खेल को अनावश्यक बंधन से मुक्त भी करना होगा। और उसी दृष्टि में पहल करते हुए हमने कुछ बिंदुओं का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शिक्षा ये जैसा मौलिक अधिकार है, आरोग्य ये जैसा मौलिक अधिकार है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बालक का खेल ये भी एक मौलिक अधिकार हो और हर एक व्यक्ति को खेलने का अपना अधिकार मिले, यह उसका एक प्रमुख बिंदु है। उसी के साथ जोड़कर किसी खिलाड़ी को किसी स्पर्धा में खेलना है तो उसे खेलने की स्वतंत्रता या खेलने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसके लिए किसी एफिलिएशन, किसी बंधन या किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता न हो और वो मुक्त होकर खेले, ये उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए। उसी के साथ में कोई अगर स्पर्धा आयोजित करना चाहता है, लीग आयोजित करना चाहता है, तो जब तक ये लीग कोई नेशनल या राज्य की टीम का सिलेक्शन का नहीं हो या राज्य का और देश का प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं हो, तब तक उससे दूर रहकर अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे ऐसी लीग स्पर्धा आयोजित करने का अधिकार ये प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह, किसी संगठन को मिलना चाहिए और उसका उपयोग सभी ने करना चाहिए। देश के खेल क्षेत्र के लिए ये बड़ा आवश्यक लगता है। कई बार खिलाड़ियों के ऊपर कुछ दंडात्मक कार्रवाई किसी कारणवश की जाती है, तो वो दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी किसी सक्षम न्यायाधिकरण के पास हो। कोई भी अपनी मनमानी करके उसके दंडात्मक कार्रवाई न करे, उसे एक सिस्टम होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक सक्षम न्यायाधिकरण के साथ उसकी सिस्टम रहे, ये भी एक उसमें बिंदु हमने शामिल किया है। संस्थात्मक अभिनिवेश, व्यक्तिगत अभिनिवेश या गंदी राजनीति का शिकार अनेक बार खिलाड़ी, कोच या खेल क्षेत्र के अनेक लोग होते हैं, तो उसे दूर रहने के लिए सभी चयन प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसे पूर्ण पारदर्शित बनाने की एक सिस्टम अच्छी तरह से स्थापित हो, जिससे कि सभी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता से हो, ये भी एक बिंदु हमने इसमें शामिल किया है। और प्रत्येक खिलाड़ी के या देश के प्रत्येक बालक के पहुंच में जैसे स्कूल होनी चाहिए, आसानी से उसका एक्सेस होना चाहिए, उसी तरह खेल का मैदान, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर एक खिलाड़ी को, हर एक बालक को पहुंच में रहे, एक्सेसिबल रहे। और जो जो खेल संस्थान या खेल के मैदान, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर आज उपलब्ध है, उनको सिर्फ खेल के लिए ही संरक्षित रखा जाए, ये भी एक बिंदु उसमें हमने लिया है। तो ये सब बिंदु हम साथ में लेकर
अगर खेल क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, सभी संस्था, सभी संगठन एक दिशा में काम करे तो खेल को साथ में लेकर राष्ट्र निर्माण के, व्यक्ति निर्माण के मार्ग के प्रशस्त कर हम एक अच्छी प्रगति इस देश में अधिक गति से कर पाने में सक्षम रहेंगे, ऐसा क्रीड़ा भारती का मानना है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। मुझे लगता है अब तक लोग राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन इतना ही जान रहे थे, लेकिन राइट टू प्ले अगर हो जाए तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। धन्यवाद राज जी। जी नमस्ते। धन्यवाद विजय जी। मित्रों,